हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आपसे हमारी लास्ट वीडियो में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल एडिशन जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने अपना वादा, हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आज हम आपके सामने आए हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, और हां, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपना ड्रीम और एंबिशन कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, यह आपके दिमाग में सवाल बहुत बार आ रहा होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका एक आंसर है। इसका आंसर है कि ये आर्ट और विज्ञान, मतलब कला और साइंस, ठीक है, इन सबका एक मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। अब ये कैसे हुआ? देखिए, साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक बॉल लिया, मैंने बॉल को फेंका और बॉल गया नीचे, तो कहां गया? डाउन। ऑलराइट। और आर्ट में हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, काला रंग होता है और सफेद रंग होता है। तो ये उन दोनों का एक मिक्सचर है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इन दोनों का इससे क्या मतलब? देखिए, बहुत सिंपल मतलब है और इसका जो पूरा जो मतलब है हम लोग आगे वाली वीडियो में और समझेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली करता क्या है, ठीक है? ये करता क्या है? ये आपके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को फोकस करता है आपके पास्ट प्राइस मूवमेंट के साथ, और हां, डिमांड और सप्लाई को लेकर। बहुत इजी है आई थिंक। चलो एक बार और मैं आपको बोल देता हूं क्या होता है। आपका जो भी आप फोरकास्ट कर रहे हो आपके प्राइस मूवमेंट को, उसको वो अपने पास्ट प्राइस मूवमेंट और डिमांड और सप्लाई के साथ वो फोरकास्ट करता है कि आपका फोरकास्ट करता है कि वो प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट क्या होगा। ऑलराइट। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत ही इजी चीज है और ये बहुत ही इजी एक फंडामेंटल है। आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो, लेकिन सीखने के पहले और सीखने के बाद आपको सबसे पहले स्टडी और एनालाइज करना बहुत जरूरी है मार्केट को। विथ व्हाट? विथ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप वो करोगे तो दोस्तों, आसमान की बुलंदियों पे और फॉर्चून आप अपना जरूर क्रिएट करोगे। ये मेरे वर्ड है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपको बोल रहे होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और क्वांट एनालिसिस के साथ बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत शेयर में उनके प्रॉफिट काफी ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या फिर आप अभी सीख रहे हो कि और कैसे इन्वेस्ट करूं और कैसे मैं ट्रेडिंग में अपना नाम बना सकता हूं, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस को एटलीस्ट 2 या 3 महीने देने होंगे। अगर आप 2-3 महीने टेक्निकल एनालिसिस को दोगे तो दोस्तों, ये मेरा वर्ड है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप प्रॉफिट जरूर अर्न करोगे, और हां, बिल्कुल अर्न करोगे। देखिए, क्या होता है कि जो प्रो ट्रेडर्स हैं मतलब जो कि बहुत सालों से उनके पास एक एक्सपीरियंस है, वो फंडामेंटल और क्वांट एनालिसिस की तरफ ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। ऑलराइट। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, और फिर से बोलूंगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, और अगर आप सोच रहे हो ट्रेडिंग में अपना फॉर्चून क्रिएट करने के बारे में, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपने शॉर्ट सेल कितना करना है, और आपने एग्जिट कहां करना है। बहुत ही इजी फंडामेंटल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो मैं आपको यह जरूर बोलूंगा कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। देखिए, स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करोगे तब आपने एकदम से ही, ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिलियन, 1 लाख, 2 लाख, 2 मिलियन, आपने ऐसे इतने करके आपने ट्रेडिंग करनी शुरू कर देनी है, ठीक है? आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसी तरीके से आप अपना फॉर्चून क्रिएट कर पाओगे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। तो ये मेरा आपको एक बहुत ही छोटा एडवाइस है कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करो, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट्स। तो दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है।
देखिए, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि चार्ट और कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं चार्ट और कैंडलस्टिक क्या होता है और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो कि आपके सामने एक लाइव चार्ट खुल चुका है, एक डेली चार्ट खुल चुका है। यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे आप बॉक्सेस देख रहे हो, काले रंग का और सफेद रंग का। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सौरभ, ये काला रंग और ये सफेद रंग का कैंडलस्टिक ये क्यों है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, सिंपल से इसके पीछे एक आंसर है। क्या होता है कि अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो शायद आपको काले रंग का जो कैंडलस्टिक है शायद वो आपको लाल रंग के जैसा भी दिखे, और जो सफेद रंग का जो कैंडलस्टिक है वो शायद आपको ग्रीन कलर का भी दिखे। ऐसा क्यों होता है और ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, काला रंग और लाल रंग जो है, काला कैंडलस्टिक और लाल कैंडलस्टिक जो है, ये बेसिकली आपको शो करता है कि मार्केट बियरिश है। बियरिश का मतलब गिरना, मतलब डाउन, मार्केट आज डाउन जा रही है, ठीक है। और सफेद रंग, सफेद कलर का कैंडलस्टिक और हरे कलर का कैंडलस्टिक जो है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बुलिश है। बुलिश क्यों? क्योंकि वो अप जा रही है, मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड, वो ऊपर जा रही है, वो ऊपर की तरफ ज्यादा जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप स्टॉक बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरी सेगमेंट की तरफ। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सौरभ, ये कैंडलस्टिक के कलर्स को ठीक है हम समझ चुके हैं कि बेरिश होता है, बुलिश होता है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत इजी मतलब है। सफेद रंग का कैंडलस्टिक और जो हरे रंग का जो कैंडलस्टिक होता है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आपको कलर के हिसाब से आप समझ जाओगे। सफेद और हरा अगर कल कैंडलस्टिक है तो वो क्या होता है? बुलिश। अब बुलिश का मतलब क्या हुआ? अभी हमने बात की है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लोग स्टॉक बाय कर सकते हो। देखिए, बहुत ही इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। आपने एक स्टॉक बाय किया, आपने एक शेयर बाय किया जिसका प्राइस था 100, ठीक है। अब आपका ये अनुमान है, अब आप ये सोच रहे हो, आपने ये एज्यूम किया है कि जो कैंडल है, जो मार्केट है, वो 100 से 110 जा सकती है, ठीक है। अगर वो 110 जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुलिश हो, आपका जो अप्रोच है वो बुलिश है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और आप वहां पे स्टॉक बाय कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे काले रंग का कैंडलस्टिक और जो लाल कलर का जो कैंडलस्टिक है उसकी तरफ। देखिए, हमने अभी पहले बात की है कि काला और जो लाल कलर का जो कैंडलस्टिक होता है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब होता है कि जो मार्केट है वो बियरिश है। बियरिश का मतलब क्या था? कि मार्केट डाउन जा रही है, मतलब उस दिन सेलर्स ज्यादा थे, शेयर्स ज्यादा सेल हुए हैं। तो सपोज कर लीजिए आपने एक शेयर बाय किया 100 रुपए का, ठीक है, और जो मार्केट है, मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, वो मार्केट डाउन जाना शुरू हो गई और वो चलेगी 90 तक। तो क्या हुआ? आपका जो अप्रोच है, आप हो बियरिश इन अप्रोच, मतलब आप देख रहे हो कि मार्केट डाउन जा रही है, मतलब शेयर्स जो हैं ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो इन्हीं का मतलब होता है कि बुलिश और बियरिश क्या होता है, और काले रंग का कैंडल और लाल रंग का कैंडल बियरिश होता है, और जो सफेद कैंडल है और जो हरे रंग का कैंडल है वो बुलिश होता है। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो दोस्तों, फिर से चलते हैं चार्ट की तरफ और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कैंडलस्टिक में आप देख रहे हो कि ऊपर और नीचे, मतलब उसके ऊपर वाले साइड जो अपर पोर्शन है, वहां पे यू कैन सी सम लाइंस, बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं, और उसके नीचे भी आप देख रहे हो कि कुछ लाइंस हैं। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शैडो, और अगर आपको थोड़ा और पता करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं विक्स। ये विक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अपर विक्स और ये लोअर विक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करने का मतलब बहुत सिंपल है। सपोज कर लीजिए एक कैंडल स्टार्ट होता है 100 पे, मतलब जब मार्केट खुलती है 9:15 पे, तब कैंडल शुरू होती है 100 रुपए पे। तो उसका जो हाई जाता है, उसका हाई जाता है 110, उसका लो जाता है 90, और वो क्लोज होती है कब पे? वो क्लोज होती है 105 पे। तो इसका मतलब होता है कि वो व्हाइट कैंडल है, और जो वो अपर विक्स एंड जो लोअर विक्स है उसका मतलब होता है कि वो कब हाई गई है मार्केट और कब लो गई है मार्केट। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी लॉजिक्स टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों,
अब अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली दोस्तों, आपको जब आप चार्ट ओपन करोगे तो वहां पे आपको साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 मंथ, डेली एंड इन सब के हिसाब से आपको कैंडल्स के आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं वापस अपनी चार्ट पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि टाइम फ्रेम को आप किस तरीके से मॉनिटर करोगे और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी आपके सामने खुला हुआ एक चार्ट, जहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे वहां पे DW और M लिखा हुआ है। अब ये DWM का मतलब क्या हुआ? D का मतलब होता है डेली। सपोज कर लीजिए सोमवार को 9:15 बजे एक कैंडल ओपन होती है और वो बंद होती है कितने बजे? 3:30 बजे। तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका डेली कैंडल हुआ। बाद में आते हैं हम लोग W पे। W का मतलब होता है वीकली कैंडल। सपोज कर लीजिए एक कैंडल खुला है सोमवार को 9:15 बजे और वो बंद होती है शुक्रवार को 3:30 बजे। तो ये आपका एक वीकली कैंडल होता है। इसके बाद चलते हैं M। M क्या होता है? M का मतलब होता है मंथली कैंडल। सपोज कर लीजिए एक कैंडल खुला है मंथ के स्टार्टिंग पे, मतलब पहली तारीख, 1st ऑफ द मंथ 9:15 बजे और वो बंद होता है एंड ऑफ द मंथ 3:30 बजे। तो ये आपका मंथली कैंडल होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, चलो समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेली कैंडल होता है, जो डेली चार्ट में हम जो कैंडल देखते हैं वो हम लोग यूज करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग फॉर 3 to 10 डेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, ये आपको एक मतलब बताएगा कि मार्केट कब से कब तक चली है और आपको कितना निवेश करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, मतलब अगर आपने वीकली के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में होगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट आपने करना है अगर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब वीकली कैंडल के हिसाब से जब आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में। अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूं, यह होता है आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। सपोज कर लीजिए अगर आपने 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आप मंथली कैंडल को, मतलब आप जो मासिक जो उसका कैंडलस्टिक बनता है, आपको उसी के हिसाब से ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट आपका है और स्टॉक मार्केट में अगर आप स्मार्टली मूव करोगे तो फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। इसके बाद चलते हैं कि जो 5 मिनट्स, 15 मिनट से लेके जो 60 मिनट्स तक की जो कैंडल होती है वो क्यों यूज होता है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? जो कि आपको 1 से 3 दिन के बीच में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। मतलब 5 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स के बीच वाली जो कैंडल है, आपको वहां पे निवेश करना है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना इजी क्यों है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना एक सक्सेसफुल फॉर्च्यून, अपना एक सक्सेसफुल नाम ट्रेडिंग में बना सकते हो, तो दिस इज माय वर्ड, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको कि आप को टेक्निकल एनालिसिस जरूर यूज करना चाहिए। ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 महीने अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पसंद आएगा और आप अपना नाम, प्रॉफिट और अपना एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैरियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग शुरू करोगे तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर, स्टोकैस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस एंड बोलिंजर बैंड्स और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। मुझे पता है ये वाले वर्ड सुन के बहुत लोगों के दे फील दैट कि यार ये वर्ड इतने हार्ड हैं, इसको मैं जब यूज करूंगा प्रैक्टिकल हिसाब से ट्रेडिंग में तो क्या ये मेरे लिए हार्ड हो सकता है? दोस्तों सिर्फ नाम हार्ड है, जब आप सीखोगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लीज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, प्लीज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मजा आएगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस को एज एन ट्रेडिंग टूल अगर आप यूज करोगे। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का आखिरी हिस्सा है। पर दोस्तों अगर आपको ये हो रहा है कि मैं बहुत वरिड हो रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ट्रेडिंग में, मेरे को स्टोकैस्टिक क्या होते हैं, कैंडलस्टिक को मैं कैसे पैटर्न में देखूंगा, क्या विक्स होते हैं, कौन से शैडोज होते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, तो दोस्तों आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आई विल बी देयर और मैं आपका हमेशा हेल्प करूंगा।
गाइड करूंगा और आपको एक सही जगह, एक सही स्टेज पे लेके जरूर जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि सुनने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हो, जब आप उसको अप्रोचेस में यूज करना शुरू करते हो, वो काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो डेडिकेटेड, फोकस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दो चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, वो है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, एंड सेकेंड वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो तो ट्रेडिंग में पैसा जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है आप सबसे, प्रॉमिस है आप सबसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और शायद मैं आपको बोलना चाहता हूं, और अगर आप उसको समझोगे वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट एक डीप ओशन है, जितना आप उसके डीप में जाओगे उतना ही आप उसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोकस और डेडिकेशन से बात बन जाएगी। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक एंड शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना ड्रीम और अपना एम्बिशन कभी मत भूलें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपना फॉर्चून क्रिएट करना है, अगर आप ट्रेडिंग को एज एन एक कैरियर देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत अच्छा पैसा, प्रॉफिट अर्न करें फ्यूचर में, तो दोस्तों हमारा जो कोर्सेस है, हमारे जो कोर्सेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आपने एनरोल करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ आप ही के लिए दिया गया है। तो दोस्तों जितना चाहे, जितना मर्जी हो, आप उन कोर्सेस का एंजॉय कीजिए और उससे कुछ सीखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको उसका डिसीजन अच्छे से लेना है। थैंक यू।